अब जब कभी हमसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है तो हम बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे सिद्धांत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सभी परमाणुओं के पास समान संख्या में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश और समान उसी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धन आवेश होता है, और इन दोनों आवेशों का योग हमेशा शून्य होगा। अब कब हम किसी परमाणु को ऋणावेशित कहेंगे और कब हम किसी परमाणु को धनावेशित कहेंगे? जब अब यहाँ पे हम लोग अभी समझें कि जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी कक्ष में घूम सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु में चला जाएगा तब वह धनावेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में आ जाता है तो उसे हम कहेंगे ये परमाणु क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हम किसी पदार्थ को कब धनावेशित कहेंगे और कब ऋणावेशित कहेंगे। पदार्थ का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना। अब देखिए, उसी सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी पदार्थ में घर्षण करते हैं तो उसमें जो आने जाने का लेन देन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। जब हमने किसी पदार्थ में घर्षण किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो चले गए तो किसी दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और घर्षण के दौरान अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों अगर चले जा रहे हैं तो एक पदार्थ में क्या हो रहा है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जा रही है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जा रही है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी पदार्थ में बढ़ जा रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ ऋणावेशित हो गया है। वो पदार्थ उस पदार्थ का ऋणावेशन हो गया है। और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जा रही है तो हम कहेंगे कि वो पदार्थ क्या हो गया है, धनावेशित हो गया है, यानी उस पदार्थ का धनावेशन हो गया है, यानी उसमें धन आवेश की संख्या ज्यादा है, और दूसरे पदार्थ में यदि वो ऋणावेशित है तो उसमें ऋण आवेश की संख्या ज्यादा है। अब इसको हम पढ़ेंगे, फिगर से समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये कोई हमारा पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, और जैसा कि हम अभी जाने कि पदार्थ में समान मात्रा में धनावेश और समान मात्रा में ही ऋण आवेश मौजूद होते हैं। तो हमने इसको कर दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कुछ, यानी ये धनावेश ये ऋण आवेश ये सभी पदार्थ में होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पदार्थ में होगा जो या चार्ज आवेशित है या नहीं, सब में ये मौजूद होता है। लेकिन इनका कुल आवेश प्लस माइनस मिलके कुल आवेश जिसको हम नेट चार्ज बोलते हैं वो कितना है, 0 है। अब मान लीजिए हुआ क्या कि घर्षण किए, कोई दो पदार्थ लिए, दो पदार्थों के बीच घर्षण हुआ। इसके पास 3 धनावेश और 3 ऋण आवेश थे, ठीक, और इसके पास 2 धनावेश और 2 ऋण आवेश थे, ठीक। अब हुआ ये कि इसने अपना ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश 2 बढ़ गया, 2 ऋण आवेश यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे ऋण आवेशों की संख्या 4 हो गई और धन आवेशों की संख्या 2 हो गया। और जब इसने अपना 2 ऋण आवेश इसको दे दिया तो यहाँ से 2 ऋण आवेश की संख्या घट गई, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 धन आवेश और 2 ऋण आवेश बचेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धन आवेश, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2, यहाँ पे ऋण आवेश की संख्या 2 ही है और धन आवेश की संख्या 3 है।
तो हम कहेंगे ये पदार्थ कैसा है, धनावेशित। ये पदार्थ धनावेशित है। और हम इस पदार्थ को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे धन आवेशों की संख्या 2 है और ऋण आवेशों की संख्या 4 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये पदार्थ ऋणावेशित है। ये पदार्थ ऋणावेशित है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ धनावेशित है कि ऋणावेशित है? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे बुक में एक उपकरण का नाम दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग उसको अच्छे से, जिसका नाम है विद्युतदर्शी। विद्युत दर्शी। इसका काम क्या है? आवेशन का पता लगाना, यानी आवेश का पता लगाना। आवेश का पता लगाना कि कोई भी पदार्थ आवेशित है कि नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो ऋणावेशित हो चाहे वो धनावेशित हो, वो पदार्थ आवेशित है कि नहीं, ये पता लगाने का काम करता है विद्युतदर्शी। तो ये क्या है? एक उपकरण है। और इसमें होता क्या है कि कुछ पट्टियां बनी होती हैं। मान लीजिए एक पट्टी हो गया, यहाँ पे हम एक डिस्क लगा दिए ऐसे कुछ, तो जो ये विद्युतदर्शी का ये मान लीजिए ऐसे कोई है रूप, तो यहाँ पे हमने डिस्क लगाया है। तो अभी इसमें कुछ न कुछ, ये भी तो पदार्थ ही है, पदार्थ है, तो इसमें भी ये परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की, यानी धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होगी, पहले से मौजूद होगी। लेकिन क्या है, ये इसका कुल आवेश 0 है, 0 है। अब हम क्या किए कि कोई एक धनावेशित पदार्थ को इसके संपर्क में लाए। धनावेशित पदार्थ यानी मान लीजिए हम कांच को ले आए, कांच की छड़ को ले आए, कांच की छड़ को ले आए, जो कि वो धनावेशित था, यानी उसमें धन आवेश मौजूद थे। अब क्या हुआ, जब ये इसके कांटेक्ट में आया, इसके संपर्क में आया, तो ये धन आवेश और इसमें पहले से मौजूद थे कुछ समान संख्या में, तो हुआ ये जब इसके एक करीब आया तो इसमें जो ऋण आवेश था, ये हम अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को विपरीत एक दूसरे को हटाते हैं, यानी प्रतिकर्षण होता है समान आवेशों में, और विपरीत आवेशों में क्या होता है कि आकर्षण होता है। तो इसमें दोनों आवेश है और यहाँ पे केवल ये धन आवेश है। तो जब ये इसके कांटेक्ट में यानी इधर मान लीजिए कहीं टच होगा, तो ये क्या करेगा, इसके ऋण आवेश को इधर खींचना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए इधर ले आया, और जब ये ऋण आवेश इसका ऊपर चले गए तो यहाँ पे धन आवेश ज्यादा मात्रा में बचेंगे, और जब धन आवेश ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बच रहे हैं तो ये क्या करने लगेगा, इसको समान संख्या में बच रहे हैं और एक समान आवेश है, तो ये इसको प्रतिकर्षण करने लगेंगे, यानी एक दूसरे को दूर करने लगेंगे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा और ये जो पट्टी थी हमारी ये फैलने लगेगी, ये ऐसे कुछ फैल जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आवेश, ये पूरी जो हम पदार्थ यहाँ पे लाए थे वो आवेशित है, चाहे वो ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो।